हेलो फ्रेंड। लास्ट सेशन में या लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? हाउ टू इंस्टॉल RHEL7 रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 7। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, नहीं सर आपने आरचेल 8 पे नहीं वो करा रहे हैं। नो डाउट मैं आरचेल 8 पे भी कराऊंगा, आरचेल 7 पे भी कराऊंगा, सारी चीजें, क्योंकि हमने आपसे ये बोला है कि आप लिनक्स ओएस पे काम करोगे। अब वो रेड हैट 7 भी हो सकता है, रेड हैट 8 भी हो सकता है, नो डाउट। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आप भी देखता हूँ 7.8, 7.0, 7.1 ये सारी चीजें चल रहा है। ठीक है ना? आर्चुलेट एक आध में कहीं चल रहा होगा तो चल रहा होगा, है ना? तो हम रेल 8 पे भी कराएंगे। जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होगा तो हम सारी चीजों को दोनों पे ही कराएंगे, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज हाउ टू इंस्टॉल RHEL8 इन VMware। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले कुछ चीजों के बारे में जैसे उसमें बात किए थे, सेम यहां पर भी बात करते हैं। देखो, चाहे आप आरएचएल 7 का इंस्टॉलेशन कर रहे हो, चाहे आप आरएचएल 8 का इंस्टॉलेशन कर रहे हो, कुछ होता है रिकमेंडेड चीजें। व्हाट इज रिकमेंडेड? रिकमेंडेड इन द सेंस, जैसे आपने ऑर्गेनाइज मतलब कहीं से या मेरे से बोला, सर मुझे ना एक लैपटॉप लेना है, तो मैं क्या सर क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? तो मैं बोलूंगा यार एक काम करो, एटलीस्ट जैसे अगर हम कोई भी लैपटॉप के बारे में कॉन्फ़िगरेशन ही बंदे ने पूछा, इसके बाद चॉइस इज योर्स। मैंने बोला i3 मिन एक होता रिकमेंडेड, i3 प्रोसेसर ले लेना, 4 GB या 6 GB रैम होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड होना चाहिए पहला चीज, या आप i5 तक ले लो या कुछ भी चीजें। और एक होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी चीज ले लेना, मतलब डुअल कोर भी ले लेता है। आज के डेट में लोग मोबाइल देखते हैं उसमें कितना रैम है, कितना आपके पास मेमोरी कार्ड है, ठीक है ना? ग्राफिक्स सारी चीज देखते हैं। सेम ऐसे ही पहले भी चलता था। 512 MB रैम के रैम का भी मोबाइल ले लेते थे लोग। लेकिन अब क्या है, रिकमेंडेड, है ना? तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, आपके पास वर्चुअलाइज सीपीयू होना चाहिए, एटलीस्ट ओएस को इंस्टॉल करने के लिए एटलीस्ट 2 GB रैम, जिससे थोड़ा सा स्मूथली रन करे। एडिशनल रैम का मतलब क्या बात कर रहे हैं? एडिशनल रैम का मतलब बात कर रहे हैं कि आपके पास हो सकता है और भी चीजें कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट। हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं 256 GB रैम होता है, 128 GB रैम होता है, इवन टेराबाइट तक मैंने रैम देखा है। 20 GB का एटलीस्ट, जैसे विंडोज में सी ड्राइव लेते हो वैसे ही 20 GB का डिस्क स्पेस ले लेना, है ना? बेसिकली 6 GB में आपका काम हो जाता है। बट इट्स मोर देन, इससे ज्यादा बात करें, इट्स डिपेंड्स ऑन देयर वर्कलोड, मीन्स इट्स डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। अब हमारी क्लाइंट ने हमको बोला कि भाई मुझे ना विंडोज का सी ड्राइव 50 GB नहीं चाहिए, कम से कम 500 GB चाहिए, तो हमें तो देना पड़ेगा, राइट? तो इट्स डिपेंड्स ऑन, एक होता है रिकमेंडेड, हाँ इतने में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर का, तो दो तरीके का आर्किटेक्चर होता है अगर विंडोज ओएस की बात करते हैं चाहे लिनक्स ओएस की। तो एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या 64 बिट का। विंडोज के केस में जो 64 बिट को कुछ इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, और 64 बिट को कुछ इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। बट अगर हम बात करते हैं लिनक्स ओएस की, तो 32 बिट की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से देखते हैं, और 64 बिट हाउ टू रिकॉग्नाइज x86_64 से जानते हैं। एक पॉइंट नोट करने ला, चाहे वो आप रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 7 हो या 8 हो, क्लियर, या सूजे 12 हो, क्लियर, सूजे 15 हो, ये सब आपके पास 64 बिट ही ओएस आया, 32 बिट आया ही नहीं, पहला चीज। ठीक है? तो इन आरचेल 7 और आरचेल 8 सिर्फ और सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है। अगर हम बात करते हैं एक ओएस में, जैसे एक होता है डिफॉल्ट फाइल सिस्टम। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज। आपके सामने सबसे ज्यादा दिखता होगा विंडोज का। विंडोज का जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है वो है क्या? एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या है? एनटीएफएस। ओके। बट अगर हम बात करते हैं रेड हैट में, तो हर वर्जन के साथ लगभग लगभग चेंज किया। EXT
3 फाइल सिस्टम आया RHEL 5 के साथ, RHEL 6 लॉन्च हुआ तो ext4 फाइल सिस्टम हुआ, एंड RHEL 7 और RHEL 8 में बाय डिफॉल्ट जो फाइल सिस्टम आया वो है XFS फाइल सिस्टम, राइट। और जहां पर मैंने बाय डिफॉल्ट बोला यू कैन मॉडिफाई, क्या बोला, यू कैन मॉडिफाई। आगे चलते हैं यहां पर। अब यहां पर हमारे पास है VMware, क्या है, VMware। जैसे मैंने लास्ट वाले सेशन में भी बोला या लास्ट वाले क्लास में भी बोला था, VMware एक वर्चुअल मशीन है और मैंने इस पे System 1 रेडी किया था RHEL 7 इंस्टॉल करके। तो हम सेम यहां पर जाते हैं और क्या करते हैं, एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। वर्जन वर्क स्टेशन का गूगल में करोगे तो आपके पास इस समय 15 16 तक आ चुका है, ठीक है ना। आप कोई भी इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर आते हैं टिपिकल पे क्लिक करते हैं या कस्टम पे क्लिक कर लेना, आपकी मर्जी, कस्टम टिपिकल पे ही क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला चीज होता है इंस्टॉलर डिस्क, जिसमें आप डीवीडी लगाते हो, फिजिकल डीवीडी को बोलते हैं डिस्क, डीवीडी जिसको बोलते हैं। एक होता है आईएसओ इमेज। आईएसओ इमेज जैसे हम देखो, मेरे मित्र नहीं पता मैं बता रहा हूँ। आईएसओ इमेज का मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे आप अपना फोटो हाथ में लेकर के बोलते हो ये मेरा फोटो है, लेकिन अगर हम उसी फोटो को मोबाइल या लैपटॉप में रखे रहते हो क्या बोलते हो, डॉट जेपीईजी फॉर्मेट में है, राइट। हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पास एक होता है आपके पास आईएसओ इमेज। तो आईएसओ इमेज बेसिकली वही मैंने अभी बोला ना कि जैसे आपका जेपीजी फॉर्मेट होता है, ऐसे जो आपका डीवीडी होता है ना, उसका जो एक्सटेंशन होता है डाटा आईएसओ होता है, ठीक है। और मैंने अभी क्या बोला, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नो डाउट आप क्या करते हो, पहले आप मार्केट में जाते हो एक सीपीयू लेने, अभी ओएस अभी इंस्टॉल नहीं किया है, नेक्स्ट किया, लिनक्स पे क्लिक किया, यहाँ पर RHEL 7 8 नहीं दिखा रहा है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन का यानी कि वीएम वर्क स्टेशन 15 या 16 करोगे ना, उसमें 8 भी दिखाएगा, तो मैं 7 वाला ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने लिख लिया System 2, क्योंकि कल मैंने या नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या किया था, लास्ट क्लास में System 1 ये देखो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इसमें आप चाहे तो लिख सकते हो कि System 2 RHEL 8 ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ System 2 लिख लिया है, ठीक है ना। एक को मैंने RHEL 8 पे कर लूंगा, एक को नेक्स्ट किया, यहाँ 40 GB का स्पेस ले लिया, नेक्स्ट किया और चेंज कर लिया। यहाँ पर कस्टमाइज एक होता है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर आपके पास रैम कम है तो यहाँ पर 1 GB कर लेना। हमारे पास 16 GB इस डेस्कटॉप या इस मशीन पर, कौन से जो नीचे यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ना, इस पे मैंने 16 GB कॉन्फ़िगर कर रखा है ये वाले मशीन पे। तो मैंने 4 GB ले लेता हूँ और यहाँ पर ब्रीच कर लेता हूँ। आप लोग भी ऐसे कर लेना अगर आपको लगे, फिनिश कर लेना। अब देखो मेरे भाई, कल या नेक्स्ट वाले जो लास्ट वाला जो क्लास था, लास्ट वाला जो सेशन था ना, उसमें हमने यही दिखाया था कि आपके पास क्या था, आपके पास यहाँ पर अभी सीडी डीवीडी नहीं लगाए हो तो क्या होता है, आपके पास ऐसे सर्च करता है, कोई ओएस रन कर रहा होगा तो आपके पास आएगा, नेटवर्क पे पहले सर्च करेगा और अदरवाइज आपके पास एक मैसेज आएगा। और मैंने जो RHEL 7 वाला इंस्टॉलेशन बताया उसमें साफ साफ बोला है, साफ साफ बोला है कि अभी दिखा देते हैं, सारे स्टेप अप्रॉक्सीमेटली सेम है ना। तो अभी हमने डीवीडी नहीं लगाया इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं इसे पावर ऑफ कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, पावर ऑफ कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आएगा, नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड। तो ऐसे यहाँ पर जाना और पावर ऑफ कर लेना। और यहाँ पर डीवीडी, हमारे यहाँ जैसे आप डीवीडी डाउनलोड करके रखना, हमने अपने डी ड्राइव में पैकेज नाम का एक फोल्डर बना करके रखा, वहां पर मैंने रखा है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर RHEL 8 का डीवीडी मैंने डाल लिया। आल्ट कंट्रोल इंटर से मेरे भाई ना मैक्सिमाइज होता है, और आल्ट कंट्रोल इंटर करोगे मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये VMware की बात कर रहे हैं,
तो मैंने मैक्सिमाइज कर लिया और यहाँ पर क्या किया, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया। डीवीडी लगाने के बाद देखो मैंने कल ही बोला था लास्ट क्लास में कि यही देखो सेम ऐसे आरचल 7 के लिए आ रहा था, सेम आया ना। पहला चीज आ रहा है आपके पास इंस्टॉल आरचल 7, आरचल 8, एक होता टेस्ट दिस मीडिया, तीसरा ऑप्शन होता ट्रबल शूट का। ट्रबल शूट तभी करते हैं जब आपके पास ओएस में कुछ प्रॉब्लम होती, तो मैं इंस्टॉल किया, एंटर किया। आपके सामने एक, देखिए ध्यान से यहां पर देखना, एक वर्ड लिख करके आएगा। क्या लिख करके आएगा? एनाकोंडा नाम का एक देखो वर्ड लिख करके आया, ये देखो एनाकोंडा। व्हाट इज एनाकोंडा, मैं यहां पर आता हूं। क्या होता है आपके पास एनाकोंडा, उसकी सीट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एनाकोंडा हाइफन केस डॉट सीएफजी जो फाइल होता है ना, क्या है, ये होता क्या चीज है, ये होता है मेरे मित्र लिनक्स का इंस्टॉलेशन फाइल होता है। क्या होता है? इंस्टॉलर फाइल या इंस्टॉलेशन फाइल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर होता क्या चीज है, पहला चीज प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। लिनक्स का इंस्टॉलेशन फाइल या लिनक्स का इंस्टॉलर फाइल कहां पर है, एनाकोंडा हाइफन केस डॉट सीएफजी के अंदर। इसके अंदर होता क्या चीज है, ये देखो जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज ये सब सेलेक्ट करोगे ना, मैंने अभी बोला था कि RHEL7 जिसको इंस्टॉलेशन, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे से बोला तभी हम बोले, नहीं तो अदरवाइज हमें नहीं जरूरत था, है ना। तो आरचल 8 में भी देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, जो पार्टीशन सेलेक्ट करोगे, सब कुछ यहाँ पर एनाकोंडा वाली फाइल में जनरेट होगा। कंटिन्यू पे क्लिक किए, आपके पास एक आए इंस्टॉलेशन सोर्स। सोर्स मतलब कहाँ से ले इंस्टॉल कर रहे हो। कीबोर्ड में हम लोग इंग्लिश, यूएस इंग्लिश ही लेंगे। इंस्टॉलेशन सोर्स कहाँ से आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में भी बताया था कि आपके पास या तो आप वाया द नेटवर्क जो डीएचसीपी से सर्च कर रहा था, या मैंने अभी क्या है लोकल मीडिया, यानी कि जो डीवीडी लगाए उसको लोकल मीडिया बोलते हैं। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन यहां समझना, देखो एक लिखा हुआ मेरे भाई ऑटोमेटिक, एक क्या होता है कस्टम, ठीक है ना। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि आपको नहीं, कस्टम का मतलब अगर हम बात करते हैं, if you are linux admin or linux engineer in your organization, तो आपके पास कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होता है। कौन सा? कुछ फाइल सिस्टम बनाने का रिक्वायरमेंट होता है। वन इज स्लैश, अनदर इज स्लैश बूट, अनदर इज स्वैप। स्लैश को बोलते हैं रूट पार्टीशन, स्लैश बूट को बोलते हैं बूट पार्टीशन, और स्वैप को स्वैप स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इट्स अ कार्ड अ पेज ऑफ मेमोरी। जो रूट पार्टीशन विंडोज का जैसे सी ड्राइव होता है ना, वैसे लिनक्स में आपके पास स्लैश को बोलते हैं रूट पार्टीशन। जैसे अप्रॉक्स 10 GB या 20 GB ले लो, या डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। बूट पार्टीशंस के अंदर आपका कर्नल और बूट लोडर फाइल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और मैंने ये साफ साफ उस जो लास्ट वाला वीडियो है, अगर इसमें से भी कुछ डाउट होता है तो लास्ट वाला वीडियो भी देख लेना,
और उसमें साफ साफ मैंने बोला है कि आपके पास अगर ये दोनों नहीं बनाते हो तो भी आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग पार्टीशंस बनाते हैं। डन पे क्लिक करते हैं, कस्टम पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर एक आता है एलवीएम का ऑप्शन, एक होता है स्टैंडर्ड पार्टीशंस। ठीक है ना। हम लोग एलवीएम का मतलब बाय डिफॉल्ट एलवीएम ही क्यों, क्योंकि रिकमेंडेड होता है एक तरीके से। आज की डेट में हर सर्वर एलवीएम पे, एलवीएम से एक चैप्टर है काफी अच्छा, पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। अभी बस इतना जान लेना, एलबीएम के थ्रू आप कभी भी पार्टीशंस को घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। यहां पर मैं प्लस पे साइन पे क्लिक करता हूं, माउंटिंग पॉइंट लेता हूं स्लैश, और यहां पर मैंने लिखा 20 गीगाबिट GIB। तो यहां पर हमारे पास देखो 20 GB का क्या बना, एक पार्टीशन बना। और मैंने यही बोला था इसका बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या होता है, XFS फाइल सिस्टम होता है। इफ यू वांट यू कैन मॉडिफाई, मुझे चाहिए तो मैं इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ ext4 में भी, राइट, मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे विंडोज के केस में पूरी जो डिस्क होता है C ड्राइव, D ड्राइव इस तरीके से दिखता है, इन केस ऑफ लिनक्स जो आपका डिस्क लिखेगा वो HDA1 HDA2 HDA3 की तरीके से दिखेगा, राइट। नेक्स्ट पार्टीशन हम लोग लेते हैं स्लैश बूट, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कर्नल और बूट लोडर फाइल होता है, तो मैंने इसको 500 MB मैक्सिमम ले लिया। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा ना तो बाय डिफॉल्ट ये देखो MB में, और देखो क्या हुआ जानते हो, पहले यहां पर क्या था SDA1 था, अब क्या हुआ ये SDA1, क्योंकि सबसे पहले आपका कर्नल और बूट लोडर फाइल ही जनरेट होता है। तीसरा पार्टीशन मैंने लिया स्वैप। चलो मैं यहां पर 4 GB या 8 GB ले लेता हूं, ठीक है ना। लेकिन अभी भी हमारे पास 11 GB स्पेस बचा हुआ है, राइट। अब हम स्वैप के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको बात कर लेते हैं स्वैप क्या होता है। व्हाट इज स्वैप। स्वैप बेसिकली क्या होता है, स्वैप स्पेस इन लिनक्स इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी, यानी कि हमने इस वाले सिस्टम पे कितना रैम लगाया है, सिर्फ 4 GB, उसकी बात कर रहे हैं। फिजिकल मेमोरी इज फुल इफ सिस्टम नीड मोर मेमोरी, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज होता ना, अगर स्वैप नहीं बनाया है सबसे पहले रैम पे ही जाता, और रैम आपका फुल हुआ तो क्या हुआ, आपके पास किसी और ओएस पे नहीं, मतलब आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस स्टॉप हुआ तो ये सर्वर, प्रोसेस किल हुआ तो ये सर्वर शट डाउन या रिबूट हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर स्वैप बना लिया कंडीशन नंबर 2 पे, तो हमारा क्या हुआ, स्वैप पे जा करके हमारा प्रोसेस, इस बार प्रोसेस किल नहीं होता है, वही चीज यहां पर बोल रहा है, द इनएक्टिव if system need more memory resource and RAM is full, inactive page in memory are moved to the swap space. While swap space can help machine with small amount of RAM, but actually में ना ये RAM नहीं होता मेरे भाई, it just work like a RAM। और ये कहाँ से स्टोरेज लेता है या रैम, वो स्पेस लेता है हार्ड डिस्क से, ठीक है ना। इट यूज फ्री स्पेस फ्रॉम हार्ड डिस्क, ठीक है ना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके, आगे चलते हैं। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, बंदे ने पूछा सर मेरे पास 128 GB, मैंने अपने यहाँ सर्वर देखा था वहां 128 GB रैम है, तो क्या तब भी मल्टीप्लाई टू करेंगे क्या। नहीं मेरे भाई, वैसे तो 256 GB ऐसे कर तो सकते हो, बट क्यों करोगे, इसका भी रिप्लाई देना पड़ेगा आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। विदाउट ऐसे नहीं होता है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपके पास अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट यहां पर देखो ये रिकमेंडेड है
कि हाँ इतना डाल यूज कर सकते हो। ये मैंने रेड हैट के ऑफिशियल साइट से यानी कि redhat.doc.redhat.com गूगल में डालोगे तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना, या redhat.com में डालोगे सैप स्पेस के बारे में तुरंत बताएगा। तो हम लोग सारे कंटेंट यही सबसे सारी चीजें ऐसा नहीं पढ़ते हैं और बताते हैं। आप लोगों के लिए टफ टास्क है पढ़ना। क्लियर? तो ये आपके पास स्वैप स्पेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। यहां पर डन पे क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास। देखो मैंने लास्ट वाले क्लास और लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था, एक होता है मिनिमल इंस्टॉलेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ बेसिक फंक्शनलिटी या सर्वर विथ जीयूआई पे कर लेते हैं। जीयूआई मतलब ग्राफिकल इंटरफेस लिख रहा है, एन इंटीग्रेटेड इजी टू मैनेज सर्वर विथ अ ग्राफिकल इंटरफेस। ओके, तो डन क्लिक कर लेते हैं। इस वाले पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या करते हैं, नेटवर्क एंड होस्ट नेम। क्या करते हैं, नेटवर्क पे ऑन करते हैं और होस्ट नेम पे मैंने लिखता हूं क्या, सिस्टम टू डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सिस्टम टू डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, और मैंने डन पे क्लिक कर लेता हूं। ये हमारा होस्ट नेम हो गया। और तो हमें कोई भी चीज की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। टाइम डेट पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, देखो एकदम एग्जैक्ट वही वीडियो दिख रहा होगा। यहाँ नेटवर्क तो आपके पास एएम और पीएम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया मेरे मित्र। मैं आई बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, तभी मैं इंडिया का वो ले रहा हूँ। काठमांडू का है काठमांडू का ले लो, अदर कंट्री का तो कराची का कराची का ले लो। आपके पास जहां का भी है, संघाई का संघाई का, जहां पर भी आप सेलेक्ट करोगे वहां का आपके पास अपने आप आ जाएगा, राइट। तो हम लोग इंडिया को सेलेक्ट करते हैं और वहां का टाइम जोन के हिसाब से बिगेन इंस्टॉलेशन पे करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहां पर बोला रूट पासवर्ड इज नॉट सेट। और बेसिकली क्या है, द रूट अकाउंट क्या चीज होता है, जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इन केस ऑफ लिनक्स रूट एक यूजर होता है जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। यहां पर मैंने पासवर्ड डाला, कुछ भी पासवर्ड डाला हमने। ये पासवर्ड ऑलवेज रिमेंबर रखना, अपने यहाँ नोट कर लेना। रूट आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है। एक और यूजर बना लिया, क्या, यूजर वन या स्टूडेंट यूजर बना लेता हूं, ठीक है ना, और डन करता हूं, पासवर्ड देता हूं और डन करता हूं। तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है मेरे भाई। ये आपके पास प्रिपेयर कर रहा है इंस्टॉलेशन सर के लिए, जो सोर्स है मीन्स कौन कौन सा पैकेजेस चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1300 पैकेज आपके पास यानी कि सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं रन होगा। लुक यार, मैंने बोला था ना अप्रोक्सीमेटली 1300। लास्ट सेशन वाले में वीडियो में आराम से देखना, मैंने एक भी स्टेप इधर उधर नहीं, सेम लगभग लगभग सेम एज इट इज हो रहे हैं। बट आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे से डिमांड किया, नहीं सर आप आरएचएल 8 पे ही पढ़ाओगे। यस, मैं आरएचएल 8 पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस सेशन को कवर करने के बाद आप पूरी तरीके से आप एक एडमिन टास्क को प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। बट मेरे मित्र, डू द प्रैक्टिस फॉर द सेम। if you want, if you have any doubt, you can ask me on like a, you can ask me any kinds of questions, clear, where आपके पास वहां पर मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। ये इंस्टॉलेशन होने देते हैं, अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है मेरे भाई। मैं देखता हूँ
कितने सॉफ्टवेयर कितना पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ। ओके अभी 1119 पैकेज है, अभी वेट कर रहा हूँ। आप लोग भी इंतज़ार करना, जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा तब तक हम वेट करते रहते हैं। ये आपका क्या है, मैंने बोला आर्चल 8 या सेंटोस 8, सारे स्टेप सेम है, चाहे आप सेंटोस 8 डाल लेना, ठीक है ना, चाहे आप आर्चल 8 डालना। लुको यार मेरे मित्र, ये सारे पैकेजेस इस पे इंस्टॉल्ड हो गए हैं। किस पे, इस VMware सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना। ये VMware पे सिस्टम 2 इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये अनपिन हो जाता है, राइट। आपके पास ये जनरेटिंग इनिट रैम एफएस, आफ्टर दैट ये आपके पास रिबूट के लिए बोलेगा। ओके नाउ रिबूट। ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया। अब कुछ पोस्ट स्टेप है वो हम करते, देखो मैंने बोला था इसका कर्नल वर्जन होता 4.8.0 और इसका कोड नेम होता ऑप्टा। देन यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, राइट। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। ये देखो सब्सक्रिप्शन मैनेजर, यहाँ पर भी हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट बोल दिया कि हमें सब्सक्राइब नहीं करना, राइट। फिनिश पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट यूजर है क्लिक करके आया, एक हुआ नॉट लिस्टेड। मैं नॉट लिस्टेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूंगा, रूट यूजर का, सॉरी रूट यूजर का नाम लिखूंगा और पासवर्ड डाला जो भी आपने रूट यूजर का पासवर्ड सेट किया हो। और ये हमारे सामने ना RHEL 8 वाला सिस्टम रेडी हो गया। अब इस पे अगर हम देखते हैं ना तो लुक हियर, ये हमारा RHEL 8 का ही सिस्टम है। टर्मिनल पे थोड़ा सा, ये देखो RHEL 8 का ही सिस्टम है। टर्मिनल पे जाते हैं, बड़ा कर लेते हैं तो आपके पास दिख रहा होगा system 1 2। थोड़ा सा ये सारे स्टेप भी फॉलो कर लेना। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना। ये प्रीवियस में जाने का, ये लैंग्वेज वगैरह के लिए बारे में बोल रहा मेरे भाई। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, इसको स्किप कर लेना और ठीक है ना, इसको क्लोज कर लेना। तो ये आपके पास system 2 रेडी हो गया। अब राइट क्लिक करके एक काम करना, क्या करना है, स्नैपशॉट पे जाना, टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करना, इसको भी लिख लेना system 2 और सेव कर लेना। देखो अब यहाँ पर अगर कोई फोल्डर वगैरह बनाओगे ना, यहाँ पर तो अभी यहाँ पर नहीं, आपके पास इसका ना हिडन एक तरीके से टर्मिनल वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप जाओगे तो सेम फाइल सिस्टम हिरारकी जो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ाएंगे ना, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। कहाँ पर है कंप्यूटर, लुक हियर, ये देखो ऐसे ही सेम दिखेगा। और यहाँ पर भी इसका एक डेस्कटॉप रेडी हो गया होगा। रूट यूजर का एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप नाम का रेडी हो गया। इस पर अगर आप कुछ बनाओगे ना तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, बन करके आ जाएगा डेस्कटॉप पे। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव नहीं दिखता है। बाकी सारे स्टेप सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो हम लोग इसको चाहे तो अगर कुछ भी काम किया और इसके बाद अगर मैं फिर से इसको रिसेट करना चाहा, यहाँ पर क्लिक करना, रिवर्ट बैक पर रिसेट कर लेना। क्लियर। ये आपके पास RHEL 7 और RHEL 8 का इंस्टॉलेशन था। मैं इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो आप आपको ये पता चल गया हाउ टू इंस्टॉल RHEL 8। दोनों में डिफरेंस भी लग गया कि हाँ नहीं नहीं सर ने सही बोला रहा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अब आपका जो कोर्स कंटेंट है, फर्स्ट वीडियो आप उस चैनल पे देखना, या आप यहाँ पर जो आप लोगों को भी शेयर किया है उस क्लास में देखो, जो आप लोगों को शेयर किया उसमें लिखा होगा इंस्टॉलेशन, आफ्टर दैट फाइल सिस्टम हियरार्की, देन बेसिक कमांड्स। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप ही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।